ईश्वर की कृपा भी बहुत जरूरी है। कितना ही कठिन श्रम क्यों न किया जाए, ईश्वर की पूजा के बिना सफलता नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, ये कोट जो है महाराज नीव करोरी महाराज जी का है। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सिंह आप लोग से पहली वीडियो में पहली मुलाकात इस चैनल पे कर रहा हूँ, जिस चैनल का नाम है धार्मिक टॉक विद DKS। DKS मतलब मैं धीरज कुमार सिंह। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड जनों में भी शेयर करें इन्हें। तो इस पे हम लोग धार्मिक बातें किया करेंगे और धार्मिक चर्चा किया करेंगे, है ना। तो आज जो मेरा पहला अध्याय या पहला चैप्टर जो है वो हमारे नीव करोरी बाबा के बारे में। इन्हें ये हमारे गुरु भी हैं, तो आज इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, है ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत तो ऋषि महर्षियों तथा तपस्वियों की भूमि रही ही है, काफ़ी सालों से है ना। इन तपस्वियों ने अपनी साधना एवं तपस्या से अलौकिक शक्तियां अर्जित की है। इसी ऋषि परंपरा में एक थे नीव करोरी महाराज। महाराज जी के पास अद्भुत अलौकिक शक्ति थी। देश विदेश में शिष्यों की लंबी कतारें थी और थी निष्काम भावना। तो आइए जानते हैं बाबा नीव करोरी के बारे में। देखिए, मैं पहले ही बता दूं कि इस भौतिक संसार में बाबा कब अवतरित हुए या कब जन्म लिए, इसके बारे में ठीक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, या कहीं भी सही समय या जो भी है लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया, नहीं तो कहीं न कहीं छपा हुआ होता। तो जो भी बहुत लोग डेट में हेरफेर करते हैं, खैर जो हम डेट जानते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, महाराज जी, बाबा को लोग महाराज जी भी कहते थे, नीव करोरी बाबा जी को। तो महाराज जी अगर कहें तो आप समझें कि बाबा के बारे में ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। महाराज जी का जन्म 11 सितंबर 1900 में हुआ था। इनका जन्म अकबरपुर गांव, फिरोजाबाद जिला UP में हुआ था। इनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। महाराज जी का जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ये 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर, मतलब पिताजी के कहने पर, वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए थे और फिर वो 2 बेटों और 1 बेटी के पिता भी बने। ऐसा माना जाता है कि जब बाबा 17 वर्ष के थे तब उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं कि वो भगवान श्री हनुमान जी को अपने गुरु मानते थे और उन्हें भी लोग हनुमान जी के ही नाम से जानते हैं। महाराज जी ने भारत में कई स्थानों का दौरा किया था और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने भी जाते थे। कहीं उन्हें लोग हनुमान जी, कहीं चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया जाता था। महाराज जी ज़्यादा समय तक एक जगह पे नहीं रहे, वह प्राय देशाटन ही करते रहे और देश के लगभग सारे क्षेत्रों में उन्हें मान्यता मिली। उनके भक्तों में सभी वर्गों एवं संप्रदाय के व्यक्ति थे, जैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इत्यादि लोग, सारे धर्म के लोग थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिंदू ही थे, सारे धर्म। बाबा ने कभी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं की थी, फिर भी बहुत ज्ञानी थे वो। उन्हें स्कूल भेजा जाता था तब जंगल में जाकर तपस्या करने लगते थे। उनका कहना था कि सभी व्यक्ति ईश्वर के यहाँ से ही शिक्षित होकर आते हैं, ईश्वर ही सबसे बड़ा शिक्षक है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। घर त्यागने के बाद वे सिर्फ धोती पहनकर रहते, मिट्टी के एक टूटे हुए पात्र में ही खाना खाते, उसी से वो पानी भी पी लेते थे। चौथे दशक के बाद बाबा ने नैनीताल को स्थायी प्रवास के रूप में अपनाया था।
मतलब नैनीताल में जहाँ कैची धाम है, जो बाबा जी का जहाँ रहते थे बाबा जी, वहाँ वो स्थायी फिर हुए थे। कहा जाता है कि बाबा ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीब करोरी गांव आए। इस गांव के लोग बाबा लक्ष्मण दास से बेहद प्रभावित हुए और बाबा से गांव में ही रहने का आग्रह किया। ग्रामवासियों के आग्रह स्वीकार किए और अपने इच्छा अनुसार विश्राम के लिए जमीन के अंदर एक गुफा का निर्माण किया और इसी गुफा में रहकर अपनी साधना जारी रखी। यहीं से महाराज जी को बाबा नीव करोरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा के तो कई आश्रम हैं, लेकिन भारत में कैंची, भूमियाधार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में, हनुमानगढ़ी, वृंदावन, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, अन्य जगहों पर हैं और भी बहुत जगह पे हैं। और फिर महाराज जी की मृत्यु 11 सितंबर 1973 को हुआ था और उस वक्त उनकी आयु 73 वर्ष ही थी। महाराज जी ने कहा था, जब हम जाएंगे तो सबको हंसते हुए छोड़ जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। कई लोग जो बाहर से आए वो उनके मरने के बाद आए और उनके आश्रम में रुके और अलग ही एक एनर्जी, ऊर्जा अपने अंदर लेके गए। तो ये थी कहानी महाराज जी का। उम्मीद है आप लोग को अच्छी लगी होगी और आगे भी हम महाराज जी के बारे में और भी लीलाएं लाते रहेंगे। जो कहा जाता है कि आज भी बाबा नीव करोरी हैं, किसी न किसी रूप में आपको दर्शन देते ही हैं। आप उन्हें बस बुलाने का चेष्टा तो रखो। तो आगे मैं और भी इनकी लीलाएं का अलौकिक प्रसंग के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।